वेल्थ क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म प्रयास है। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, आपके बड़े होने पर आपका कॉर्पस उतना ही अधिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा। आपकी रिस्क टॉलरेंस आपकी उम्र जितनी ही मायने रखती है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप अधिक जिम्मेदारियों को संभालेंगे और इस प्रकार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की अधिक तलाश करेंगे। एक चीनी कहावत है, एक पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय अब है। हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। शुरू करने से पहले हम आपको 1 मिनट में एसेट एलोकेशन के बारे में बताते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के उद्देश्यों के लिए 5 प्रमुख एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम शुरुआती लोगों के लिए पहले 3 की सलाह देते हैं: स्टॉक्स, इक्विटी, बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, कैश और कैश के समतुल्य, कमोडिटी कीमती धातुएं, सोना चांदी, रियल एसेट। यदि आप अपना सारा पैसा उपरोक्त एसेट क्लासेस में से केवल एक में इन्वेस्ट करते हैं, जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में तेजी आती है तो ये अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन यदि ये क्रैश हो जाता है तो ये आपके धन को नष्ट कर देगा। क्लासिक ऑल एग्स इन वन बास्केट पहेली। इसलिए आपको अपनी होल्डिंग्स में विविधता लानी चाहिए और उस समय आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, इसके आधार पर उन्हें उपरोक्त एसेट्स क्लासेस में फैलाना चाहिए, जिसे हेजिंग भी कहा जाता है। स्टॉक्स में कितना इन्वेस्ट करना है, ये तय करते समय ध्यान में रखने का एक सरल नियम है, 100 माइनस एज। तो 30 साल का व्यक्ति कर सकता है इन्वेस्ट 100 माइनस 30, 70% स्टॉक्स में आपकी नेटवर्थ और शेष डेप्ट में। ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ शुरू होता है। जब आप अपने 20 में होते हैं, तब भी आप कॉलेज से बाहर होने पर स्टूडेंट लोन पर इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी सेविंग्स को निर्माण अनुसार तैनात करें। स्टॉक्स 80 से 90%, बॉन्ड्स 10 से 20%। आपके पास मार्केट शॉक्स को सहने और अपने शेयरों को समय के साथ बढ़ने के लिए अधिक समय है, जो एसेट क्लासेस के लिए हाई एलोकेशन की गारंटी देता है। जब आप 30 तक पहुंच जाते हैं, तो आप एक परिवार शुरू कर सकते हैं और अपनी इनकम को कम से कम 10 से 15% अलग रख पाएंगे। यहाँ बताया गया है कि आपका एसेट एलोकेशन कैसे बदलना चाहिए। स्टॉक्स 70 से 80%, बॉन्ड्स 20 से 30%। कंपाउंडिंग की पावर को कम मत समझो, क्योंकि इसी तरह आपकी वेल्थ वर्षों से बढ़ रही है। यदि आप अपने 20 में इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, तो आपको अभी शुरू करना चाहिए और पैसे का एक बड़ा हिस्सा अलग रखना चाहिए। यहाँ आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सेविंग्स कर रहे होंगे और संभवतः अपना घर गिरवी रख रहे होंगे। समय आ गया है कि झुके और खुद को सिक्योर करें। यहाँ बताया गया है कि आपका एसेट एलोकेशन कैसा दिखेगा। स्टॉक्स 60 से 70%, बॉन्ड्स 30 से 40%। अब आप एक फिक्स्ड इनकम पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि मार्केट वोलेटिलिटी में कम शेयर को उजागर कर रहे हैं। हालांकि अब तक आप कम से कम 1 दशक से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी वेल्थ में काफी वृद्धि हुई है। अब आप वास्तव में उस धन की आवश्यकता के बहुत करीब हैं, जिसे आप पिछले कुछ दशकों से मेडिकल एक्सपेंसेस, बच्चों की शिक्षा आदि में बचा रहे थे। यहाँ बताया गया है कि अब आपको अपनी सेविंग्स कैसे एलोकेट करनी चाहिए। स्टॉक्स 50 से 60%, बॉन्ड्स 40 से 50%। आपका कॉर्पस पहले ही बड़े अंतर से बढ़ चुका है और आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ समय बाकी है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल करें। ये समय है कि आप अपना पूरा ध्यान स्थिर इनकम के माध्यम से अपने पूरे जीवन के लिए खुद को बनाए रखने पर केंद्रित करें। आप पहले से ही 4 दशकों से निश्चित इनकम सिक्योरिटीज के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं और आपके इन्वेस्टमेंट के परिणाम सामने आने चाहिए। हालांकि यदि आपके पास अधिशेष बचा है, तो यहाँ बताया गया है कि आपको अपने संसाधनों को एलोकेट कैसे करना चाहिए। स्टॉक्स 30 से 40%, बॉन्ड 60 से 70%। अब आपने अपना शेष जीवन आराम से और शांति से जीने के लिए अपनी फिक्स्ड इनकम को अधिकतम कर दिया है। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट
मार्केट के जोखिमों के अधीन है। इन्वेस्ट करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।